अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर आपको हम कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो आने वाले वक्त में थोड़ी मुश्किल आपको हो सकती है। क्या मुश्किल होगी क्या नहीं, उसके बारे में हम जानेंगे। और भी जो है कुछ अपडेट आ रही है जो क्या 16 से 24 तारीख तक जो है छुट्टी रहेंगी, कौन से लोगों की रहेंगी, और अभी कुवैत एयरपोर्ट पे कितनी फ़्लाइट दिल्ली की आ रही हैं कितनी नहीं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। कोविड जो वैक्सीन लग रही है किसी भी तरीके से कहीं पर भी आपको कुवैत के अंदर, तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से बात करेंगे। और भी बहुत सारी मिलती जुलती इस तरीके की अपडेट है जो क्या आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं आने वाले वक्त में 1 अगस्त के बाद में, तो अभी जो है अपडेट आ रही है निकल के कि 1 अगस्त के बाद में जो है आपको एयरपोर्ट पर जो है कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन के तहत जो है हो सकता है जो अपना आपको वैक्सीनेशन का जो काम है, आपने जो वैक्सीन लगाई है उसको लिंक कराना हो। और कुवैत एयरपोर्ट पे जो है आपकी चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा कड़े सख्तियों से किए जाएंगे। तो हो सकता है आने वाले वक्त में बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है कि जाली सर्टिफिकेट या फिर जाली किसी भी तरीके से दूसरा वैक्सीन उन्होंने लिया और दूसरा वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करके जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आने वाले वक्त में चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा होंगे और इसमें जो भी बदलाव किए जाएंगे, कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन से लिंक किया जाएगा, दूसरे एप्लीकेशन से लिंक किया जाएगा आपको जो आपने वैक्सीन ली है, और वहाँ पे एक जो है डिजिटल आपके पास में मैसेज आएगा वो आपको वेरीफाई करना रहेगा। यानी कि हालांकि ये अपडेट है कि अगर किसी भी तरीके से आप कुवैत में एंट्री करेंगे तो अगर आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तभी एंट्री करें। अदरवाइज किसी भी बंदे के चक्कर में आके कि हम एंट्री करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, तो उसके चक्कर में आपको आके जो है एंट्री नहीं करना है। अगर जेन्युइन तरीके से आपको वैक्सीन लगी हैं तो अब देखिए कोई भी चीज़ है, अगर आपने कोई भी जेन्युइन काम किया है, आप सही तरीके से कामकाज कर रहे हैं, तो आप कहीं पे भी निकलेंगे तो आपके चेहरे पे घबराहट नहीं होगी और आप बेटेंशन होकर निकलेंगे तो आप उसमें क्लियर भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने 2 नंबरी से काम कराया कुछ भी और आपकी अगर खुदा न खास्ता चेकिंग वगैरह जो सख्ती से कर दी गई तो आपके पसीने छूट जाएंगे। और आप अगर दूसरे देश में हैं और खुदा न खास्ता आपकी जो है चोरी पकड़ ली गई उस टाइम पे कि भाई आप जो है जाली चीज़ों से आए हैं, तो आपको रिटर्न ज़रूर आना पड़ेगा और साथ ही साथ आप पर फाइन भी कड़ा लग सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के 16 से लेके 24 तारीख तक जो ईद उल अज़हा आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है तो गवर्नमेंट सेक्टर में छुट्टी रहेंगी, ये एक बड़ा ऐलान किया जा रहा है। बात कर लेते हैं फ़्लाइट के हवाले से। एयरपोर्ट पे डेली की जो अभी फ़्लाइट है आवाजाही कर रही हैं वो 68 फ़्लाइट जो है वो जा रही हैं और जिसमें के आ रही हैं और जिसमें के जो टोटल यात्री सफ़र कर रहे हैं यानी कि जो कुवैत में अभी एंटर कर रहे हैं फ़िलहाल में वो कर रहे हैं 5000 के करीब लोग। यानी कि अभी जो है परमिशन दी जा रही है कि इतने लोग एंटर कर सकते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है पहले 1000 थी, फिर कुछ बढ़ के संख्या कुछ और की गई, अब 5000 कर दी गई। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, कुवैत एयरवेज की इंक्रीज फ्लाइट जो हो रही हैं वो लंदन के लिए भी हो रही हैं। लंदन के लिए भी फ़्लाइट हो रही हैं। अब वीक में 3 फ्लाइट 4 फ्लाइट इस तरीके से चलाई जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है अलग अलग कंट्रियों में अभी फ़्लाइटें चलाई जा रही हैं, लेकिन किसी कंट्री के लिए 2 फ्लाइट, किसी के लिए 1 फ्लाइट, इस तरीके से अभी चल रही थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ किया जा रहा है, उनको बढ़ाया जा रहा है। तो हो सकता है आने वाले वक्त में अगस्त तक जो है एंट्री करने में भले से मुश्किल हो, लेकिन कुवैत के अंदर जो है लोग एंट्री कर पाएंगे। इन फ्यूचर जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम आप तक शेयर कर देंगे। बाकी आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि आने वाले वक्त में जो अभी लॉकडाउन की स्थिति है वो दोबारा से ना आए और लोगों को परेशानी ना हो। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वारिया वैक्सीनेशन के हवाले से। कुवैत मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट जो है पिछले 17 दिन के अंदर जो है वो 60,000 लोगों को लगाए गए हैं। ये भी एक काफ़ी बड़ी अपडेट है।
जो कि आपको जान लेना जरूरी है। बहुत सारे लोग इससे भी रिलेटेड परेशान हैं कि वैक्सीन वगैरह कैसे लें, क्या करें क्या नहीं करें। तो ये सारी अपडेट आ रही है और आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी दूसरा डोज भी आपको मिलने वाला होगा और पहला डोज भी अभी पूरे तरीके से सब लोगों को नहीं लगा है, तो उन लोगों को भी लग जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 14,439 नए टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हुए हैं वो हुए 30,78,630। बात करते हैं रिकवरी की, 1857 रिकवरी हुई है 24 घंटे के अंदर। टोटल रिकवरी हुई है 3,48,850। 10 लोगों की मौत हुई है। 2,059 की टोटल मौत हो चुकी है। बात करते हैं अभी भी मरने वालों की संख्या की, तो 10 जो है टोटल मौत हुई है। टोटल मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं नए केसेस जो आए हैं वो कितने आए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर, तो 1585 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस 3,89,227 जो है हो चुके हैं। तो ये पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट है और जिसमें कि आईसीयू में जो केसेस हैं वो 307 हैं और जो एक्टिव अभी भी केस है फिलहाल में 18,318 है। और आपको कोरोना से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी हेल्प वगैरह लेना चाहते हैं तो 151 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के, अगर आने वाले वक्त में कभी भी कैसे भी कुछ चेंजेस वगैरह किए जाएंगे एंट्री को लेकर तो हम आप तक शेयर करेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने कल वीडियो में आपको कुछ बताया था, कुछ चीज़ें आपको गाइड करी थी, तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि हमने पहला डोज ले लिया है, दूसरा डोज लेने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर हमने दोनों डोज ले लिए हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो पहला डोज ले लिया, दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कीजिए, 1 अगस्त के बाद में एंट्री कर लेंगे। लेकिन अगर आपने दोनों ले लिए हैं तो आप अपने जो है वैक्सीन का सर्टिफिकेट निकाल के जो है वो रखिए और उसके बाद में जब आपका वीज़ा वैलिड है और इकामा वैलिड है, वो सारी चीज़ें वैलिड हैं, तो जैसे ही आपको एंट्री दी जाएगी तो उनके साथ साथ उनको भी अटैच करना है। और आने वाले वक्त में 1 अगस्त तक जो भी अपडेट आएगा, कौन से एप्लीकेशन में, कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन में या अदर कोई एप्लीकेशन में आपको इसको लिंक करना है या इसको अपलोड करना है, पीसीआर के साथ में अपलोड करना है, क्या करना है वो हम आप तक शेयर कर देंगे। लेकिन फिलहाल में आपको वेट करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको वैक्सीन लग चुकी है, बेटेंशन रहिए और जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो हम आप तक शेयर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, अगर आप किसी भी तरीके से इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, जो भी अभी कुवैत के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो गड़बड़ी चल रही है, जैसे कि लाइक मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोगों की सैलरी है उसको लेकर प्रॉब्लम आ रही है, जो लोगों की जॉब है उसको भी लेकर प्रॉब्लम आ रही है, जो लोगों की हाई सैलरी थी वो भी कम की जा रही है। तो अभी जो है फिलहाल में आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो आप अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बनाइए और अपने बारे में बताइए, सैलरी के बारे में बताइए, कब से नहीं मिली आपको, और आप हमें शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, उसको शेयर कर सकते हैं ताकि आपकी बात सुनी जाए। लेकिन अगर दूसरी आप परेशानी में हैं, इंडिया के लोग हैं, तो आप इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करें, सिर्फ और सिर्फ आपको इंडियन एम्बेसी ही मदद कर सकती है। इंडियन एम्बेसी एकदम से आपकी वहां पर सुनेगी नहीं, लेकिन अगर आप उसके इर्द गिर्द कहीं पे भी रहते हैं तो उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें, विजिट करें ऑफिस, या फिर आप डायरेक्टली कांटेक्ट वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट। मिलेंगे किसी नए स्टूडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।